हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखिए। पहले चलिए शुरू करते हैं आज का। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर देंगे हम लोग हेल्थ मिनिस्ट्री। और इसका डिटेल्स क्या है तो डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय जिसको कहते हैं, द्वारा कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का क्या नाम है? तो इस पोर्टल का नाम है vaccine.icmr.org.in। इस वेबसाइट में आप जाके, इस पोर्टल में आप जाके, इसमें टाइम टू टाइम सभी वैक्सीन तथा कोरोना का सारा अपडेट दिया जाएगा। अब तक के सभी वैक्सीन का 70% ही सक्सेस रेट रहा है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि 100 में से 70% वैक्सीन लगाने वाले ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, बाकी को इसका फ़ायदा नहीं होता है। इसका मतलब ये है। डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार वैक्सीन डिलीवरी करने में पूरे भारत में 1 साल लग जाएगा। मार्च में वैक्सीन आएगा, मार्च का लगभग में ऐसा बोला है, लेकिन इसको पूरे भारत तक पहुँचाने में 1 साल लग जाएगा। तो मास्क बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, आदत बनाना मास्क लगाने का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को बने 108 साल हो चुके हैं और यह अंग्रेज के समय में इसे IRFA के नाम से जाना जाता था। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन कहा जाता था, जो 1949 मतलब 1949 में इसका नाम बदल दिया गया था। एक्चुअली में भारत में अभी जो है 4 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। और वो 4 वैक्सीन कौन सा है? तो एक है कोविशील्ड, जिसको भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, और कोवैक्सीन जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, और जाइडस कैडिला जिसको जाइडस कंपनी बना रही है, और एक है स्पुतनिक 5 जो रसिया के मदद से रसिया में बनाया गया है और परीक्षण भी किया गया है। रसिया का जो प्रेसिडेंट है उनकी बेटी को ये लगाया गया था वैक्सीन, और उन्होंने प्रचार किया था खूब पूरे देश में। तो ये डॉक्टर रेड्डीज द्वारा बनाया जा रहा है स्पुतनिक 5। तो चलिए यही डिटेल्स था इसके बारे में। और दूसरा क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चंस है उसको करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस पहली बार कब मनाया गया? देखो दोस्त, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पहली बार यह 1980 को मनाया गया था। भारत का कुल GDP जितना है ना, उसका 9.5% यानी कि लगभग 10% जो है वो GDP पर्यटन से आता है। और 8% भारत में कुल रोजगार का जो है 8% वो पर्यटन से आता है। तो पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। पर्यटन तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जानते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो इसमें तृतीय क्षेत्र में ये आता है, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को, जैसे हॉस्पिटल में कोई सर्विस दे रहा है या कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो ये सब तृतीय सेक्टर में आ जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कोई समोसा वगैरह बना रहा है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। 1970 में UNWTO जो है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पर? मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ है? तो ये स्पेन का राजधानी है। 2020 में जो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों, दुनिया में UN दुनिया में टूरिज्म को प्रसारित करने के लिए क्या करता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन करता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, विश्व धरोहर जो है, वो पहला जो था वो गालापेगास था जो हम लोग जानते हैं, और दूसरा जो है टर्की में हागिया साफिया जो गिरजाघर है वो उसको रखा था, जिसे हाल ही में टर्की का जो PM था उसको मस्जिद में बदल दिया था, जो चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था, और ये न्यूज कवर किया गया था। भारत में अभी 38 साइट है दोस्त। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 38 साइट नामित है, जिसमें से 30 जो साइट है वो कल्चरल हेरिटेज है, 7 जो है नेचुरल टाइप का हेरिटेज है, और एक जो है मिक्स्ड प्रकार का है जिसको कंचनजंगा कहते हैं। ये आप जानते होंगे। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश पोर्टल लॉन्च किया गया था। कब? 2014-15 में लॉन्च किया गया था। तो यही इस क्वेश्चंस का डिटेल्स था, और हम लोग अगला क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या है। भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादक किस राज्य में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सीखने वाले क्वेश्चन है। तो ये कर्नाटक केरल के बॉर्डर में पाया जाता है, तो कर्नाटक इसमें आंसर होगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादक कर्नाटक में होता है। एक समय यहाँ चंदन तस्कर
जो चंदन का तस्करी करता था वीरप्पन, उसका बहुत ही खौफ रहता था, जो बहुत ही चर्चित रहा था। चंदन के वृक्ष में क्या अभी पाया गया है, SSD सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। सैंडलवुड जो है चंदन को कहा जाता है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज पाया गया है, जो केरल कर्नाटका में फैली है सारे वृक्षों में। तो कोडासू जो जगह है, नाम है इस जगह का, वहां पर ये पाया गया है ये बीमारी। इसमें से क्या है कि 5% पेड़ों को काट देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसका दवा नहीं मिला है अभी तक। यह बीमारी जो है 1899 में देखी गई थी। तब यहाँ मैसूर के राजा थे जो इसकी इलाज खोजने के लिए 10,000 का इनाम रखा था। तो ये तब की बात है 1899 का। तो इसकी गहराई को आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को घोषणा की थी। और 1722 में 100 साल पहले 1722 में टीपू सुल्तान मैसूर को जो राजा थे वो इसे राज्य वृक्ष घोषित कर दिया था। तो केरल का राज्य मैसूर का जो राज्य वृक्ष था वो टीपू सुल्तान द्वारा घोषित किया गया था, जो था चंदन का वृक्ष। पूरे विश्व में इसकी सप्लाई होती थी केरल और कर्नाटक से। 1930 तक आते आते इसका उत्पादन जो है घट गया और 4000 टन हो गया। 4000 टन, एक टन में 1000 किलो, तो 4000 टन हो गया इसका उत्पादन। और आज का जो डेट है, जो 2019 का जो रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से कहा गया है कि प्रतिवर्ष जो है 300 टन ही यहाँ पर उत्पादन हो रहा है। इसलिए चंदन का जो पेड़ है उसका कीमत जो है, चंदन जो है उसका कीमत है 19,500 रुपया प्रति केजी, जो कि बहुत महंगा बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चंस को हम लोग चलेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो उसका डिटेल समझते हैं। उससे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्या है कि हाल ही में रेडियो पाठशाला कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्त, ये ग्लोबल, ये इंडिया के लिए है। क्या है कि हाल ही में रेडियो पाठशाला का उड़ीसा राज्य में प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर उड़ीसा होगा। नवीन पटनायक जो कि यहाँ का सीएम है के इनिशिएटिव से यहाँ ऑल इंडिया रेडियो, जो ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ पर सीएम जो है नवीन पटनायक जो उड़ीसा का सीएम है, वो ऑल इंडिया रेडियो में 15 मिनट का टाइम लिया है, टाइम स्लॉट लिया है। और इसमें क्या करेगा कि 1 से 8 तक के बच्चों को जो है रेडियो के माध्यम से क्लासेस करवाया जाएगा उड़ीसा भाषा में, ठीक है। जो 10 बजे स्टार्ट होगा 10:15 तक, तो 15 मिनट का क्लास में क्या बच्चे सीखेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन जो इनिशिएटिव है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो उड़ीसा राज्य सरकार ने लिया है गरीब बच्चों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाने के लिए। इसका लिंक जो है दीक्षा पोर्टल में डाल दी गई है। दीक्षा पोर्टल है जो गवर्नमेंट का, जिसमें पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारे कंटेंट दिया जाता है उसमें से। तो यहाँ पे क्या है कि अंत्योदय योजना, उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। अंत्योदय योजना जिसके माध्यम से क्या हुआ था, यहाँ पे उड़ीसा को स्टील हब बनाने के बात करी गई थी। घोषणा 2019 में किया गया था। मिशन पूर्वोदय लाया गया था, जो क्या किया गया था, यहाँ पर जापान की मदद से इसको स्टील हब बनाया, मतलब स्टील सिटी बनाने का जो बात करी गई थी उड़ीसा को ही, ठीक है। तो उड़ीसा में क्या क्या है, जगन्नाथ टेम्पल जो है यहाँ फेमस है, ब्लैक पैगोडा और व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। जगन्नाथपुरी जो है वहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क है। भितरकनिका नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वो यहीं पर है उड़ीसा में। और यहीं पर डीआरडीओ जो है बालासर में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण किया था। और एक ड्रोन जो था हिट, उसका भी परीक्षण यहीं पर किया गया था उड़ीसा के तट पर, ठीक है। तो ये उड़ीसा से इंपॉर्टेंट जो है ये सब जानकारी है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरा न्यूज़ का, तो एक दूसरा शानदार न्यूज़ क्या बना है, चलिए देखते हैं। हाल ही में पिनाका मिसाइल सिस्टम बड़े स्तर पर उत्पादन प्रारंभ किया गया है। ये किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? नो अदर देन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। दोस्त क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पिनाका मिसाइल सिस्टम बड़े स्तर पर उत्पादन प्रारंभ किया है। संगठन का हेड जो है डीआरडीओ का, वो तो जानते हैं जी सतीश रेड्डी। और जी सतीश रेड्डी जो है रक्षा मंत्री का सलाहकार भी होता है। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और इसके रक्षा सलाहकार कौन है? तो डीआरडीओ का चेयरमैन, जिसको सतीश रेड्डी नाम है जिनका। यह एक्चुअली में यह क्या है कि ट्रक पर मिसाइल सिस्टम है, ट्रक पर लगा मिसाइल सिस्टम है जो 37 किलो, लगभग 38 किलोमीटर तक के मार सकने का इसका रेंज है मिसाइल का। और ये पूरा सिस्टम है, मतलब एक साथ कई मिसाइलें दागा जा सकता है। एक साथ 12 मिसाइल दागा जा सकता है सिर्फ 44 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड के अंदर में 12 मिसाइल इस ट्रक से दागा जा सकता है। ये एक सिस्टम है पूरा।
यह क्या है, डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है डीआरडीओ के अंदर में आता है इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। और डीआरडीओ ही जो हीट ड्रोन जो है अभी बनाया था, वो भी हम लोग न्यूज़ में कवर किए हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाइपरसोनिक जो है, हाइपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक जो उपकरण बनाया जाता है, हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि साउंड से 5 गुना स्पीड, साउंड से मतलब दुगुना से ज़्यादा जो भी स्पीड होता है हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो हाइपरसोनिक का टेस्ट किया था डीआरडीओ ही ने, एंटी सैटेलाइट मिशन से अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार के दिखाया था, और जिसको एसेट के नाम से भी जाना जाता है, जो चर्चा में रहा था, करंट अफेयर्स में रहा था, उसके बारे में भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर एक और न्यूज़ का बात करें तो क्या है, एकात्म मानवतावाद, मतलब एकात्म, ये जो AKATM है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सिद्धांत किस विचारक द्वारा दिया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय। इसमें क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन के बारे में बताया गया, मानवता के बारे में बताया गया, मानवता को कैसा होना चाहिए, मानवता क्या है, इसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय बताए थे। और दीनदयाल उपाध्याय जो है, उसके नाम से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना सरकार द्वारा लाई गई, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इस लॉकडाउन में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर ही मानवता का ज्ञान फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये एक सिद्धांत है, ये एक फिलोसफर थे, एक फिलोसफर थे दीनदयाल, जो भारत के काफ़ी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। तो इनका जो है अभी मनाया गया जन्मदिन। तो इससे यही न्यूज़ था, इतना ही। और इसके आगे हम लोग करते हैं दूसरा न्यूज़। क्या है कि देश के सर्वोच्च मेडिकल शिक्षा की नियामक इकाई का नाम जो है वो क्या है। तो दोस्त, अभी जो है मेडिकल क्षेत्र में जो है सबसे सर्वोच्च जो संगठन होना चाहिए, उसका निर्माण किया गया है, और ये सारे चीज़ का जिम्मेदारी लेगा। जैसे मेडिकल का एग्जाम करवाना हो, हॉस्पिटल में क्या रूल्स होना चाहिए, डॉक्टर्स को क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें तय करेगी इस रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी जो है, ये तय करेगी। तो ये क्या है, हाईएस्ट रेगुलेटर इन मेडिकल एजुकेशन जो है, उसका गठन किया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन। बी नंबर आंसर होगा, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, इसको आप समझे होंगे कि क्या है, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स में। हाल ही में 28 सितंबर को जो है, यहाँ पर दूसरा न्यूज़ में दिया हुआ गया कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, तो उसी के बारे में हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। यह बंदरों, बिल्लियों और विशेषकर कुत्तों को काटने से यह बीमारी फैलता है, रेबीज, हम लोग जानते हैं, बहुत पुराना बीमारी है ये। भारत सरकार जो है 2030 तक इसका उन्मूलन कर देने का, खत्म कर देने का चैलेंज रखा है। देखते हैं क्या होता है। यह एक वायरल डिजीज है, मतलब वायरस से होने वाला रोग है, जो कुत्ता का काटने से होता है और कुत्ता को हो जाता है। इसमें क्या है कि रोगी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या मतलब, अगर कोई रेबीज बीमारी हो जाता है किसी को, अगर कुत्ता बिल्ली को काटने से, तो क्या होता है कि वो पानी से डरने लगता है वो व्यक्ति, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक है दोस्त, तो इस बारे में हम लोग देखेंगे कि आज का मतलब इस बार जो मनाया गया रेबीज दिवस 28 सितंबर को, उसका थीम क्या था। ये एग्जाम में पूछा जाता है थीम क्या था। तो थीम था दोस्त, वैक्सीनेशन एंड कोलैबोरेशन टारगेट। ठीक है, वैक्सीनेशन एंड कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या है कि ये आपको याद रखना नहीं है रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये याद रखना है कि रेबीज होता क्या है, किसको काटने से फैलता है, कुत्ते को काटने से फैलता है। ठीक है, मतलब कुत्ता अगर किसी को काट ले तो फैलता है। हाल ही में क्या है कि हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया। ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? एक्चुअली में यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री, यह आंसर होगा स्टैटिकल मिनिस्ट्री, मतलब संख्यांकी मंत्रालय। हाल ही में हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट स्टैटिकल मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किया गया। इसमें कहा गया कि धार्मिक मान्यताओं की वजह से भारत में बहुत लोग बीमार हैं। धार्मिक मान्यता, धर्म के आधार पर मान्यता रखने वाले भी बीमार हो सकते हैं। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया। क्या कहा गया कि 7.5% जो लोग बीमार है भारत में, वो धर्म को लेकर बीमार है, मतलब धर्म का जो सोचने का तरीका है, धर्म को जो मानते हैं, उसमें जो गड़बड़ी है उसके कारण है। क्या है कि पूजा करने वाले, जो आग के पूजा करते हैं, वो 31% ऐसे लोग हैं जो बीमार पाए गए हैं। जैन धर्म में 11%, सिख धर्म में 11%, मुस्लिम धर्म में 8% और हिंदू धर्म में 7.5% लोग बीमार हैं, जो कि क्या है कि धर्म को लेकर है। तो उसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक न्यूज़ है
क्या है कि रिसेंटली जो है हाल ही में क्या है भगत सिंह का निधन, भगत सिंह का जो है जन्मदिन मनाया गया। तो ये इसका कौन सा जन्मदिन था? तो 113वां जन्मदिन था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका जन्म जो है दोस्त 1907 में पाकिस्तान का लायलपुर में हुआ था, ठीक है, लायलपुर जो जगह है वहां पर हुआ था। वर्ष 2023 में यह जो है ज्वाइन किए थे नेशनल कॉलेज लाहौर, ठीक है, 2000। और उसके बाद 2007 में जो है इसके जन्म से पहले, मतलब इसके जन्म के समय ही लगभग 2007 में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है दो दल में बंट गया था, गरम दल और नरम दल, जानते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन इससे पहले हुआ था 2005 में, उसके बाद से बंट गया था। तो इसके जीवन में बहुत प्रभाव रहा, जो भगत सिंह थे उनके जीवन में इसका बहुत प्रभाव रहा। गरम दल जो लाल बाल पाल थे, इसमें ये फाइनली शामिल हो गए थे भगत सिंह। जो गरम दल लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मतलब जो है पॉल, ये तीनों शामिल थे इसमें। तो इसमें कैसे शामिल हुआ तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो नेशनल कॉलेज जो थे लाहौर में, वो वहाँ पर 2024 में वो कॉलेज छोड़ दिए और HRA मतलब कानपुर में जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसको ज्वाइन कर लिया, जो चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों वाली संगठन थी। मतलब यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद के विचार यहाँ चलते थे, उसको ज्वाइन कर लिया। और इस संगठन का जो ये स्थापना किया गया था वो क्या था, सत्येंद्र नाथ सन्याल के द्वारा, ठीक, 1928 में। और इसको HSRA बना दिया गया 1928 में, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसको बोलते हैं हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या मतलब एक्चुअली में ये घटना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वायरस राय जो थे ब्रिटिश काल में, उसका ट्रेन को जो है बम से उड़ाने के पीछे भगत सिंह का हाथ था। और इसके लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और यह बम की जो घटना था उसी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना गया था, जो 1929 में हुई थी, और फांसी जो दिया गया था 1931 में दिया गया था, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चंस जो है डिटेल्स आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार प्ले करके देख के आप नोट्स बना लें। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके या करंट अफेयर्स के तौर पे। तो अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्त तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बटन है नीचे। धन्यवाद दोस्तों, और टेक केयर, गुड बाय।